Welcome back to my channel. In last video we have discussed introduction of coordinate geometry in class 9th chapter 3rd. Today we are going to start exercise 3.1 and 3.2. एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल नेम ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल नेम। आप टेबल नेम की पोजीशन को, जो कि आपकी स्टडी टेबल पर होता है, उसकी पोजीशन को आप अपने दूसरे पर्सन के साथ में कैसे डिस्क्राइब करेंगे, ये आपको बताना है। देखिए, जैसे आपकी कोई भी एक टेबल नेम है, सपोज करो कि आपकी कोई भी एक स्टडी टेबल है और उस स्टडी टेबल पर टेबल नेम रखा हुआ है। जैसे कि मैं एक छोटे से डायग्राम के द्वारा आपको बता रहा हूं। सपोज दैट ये आपकी कोई स्टडी टेबल है। इस स्टडी टेबल के ऊपर सपोज दैट यहाँ पे कोई टेबल नेम रखा हुआ है। इधर यहाँ पे कोई टेबल नेम रखा है। अब इसकी पोजीशन को कोई दूसरे व्यक्ति के सामने हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, ये हमें बताना है। तो देखिए, ये जो आपको टेबल नेम दिखाई दे रहा है, इसके ये जो आपको किनारे हैं, ये जो किनारे दिख रहे हैं, अगर हम इस वाले किनारे को सपोज दैट वाई एक्सिस माने और इस वाले किनारे को एक्स एक्सिस माने, ये एक्स एक्स हो और ये वाई एक्स हो, तो ये दोनों अगर परपेंडिकुलर हैं तो ये इसका ओरिजिन पॉइंट हो गया। क्योंकि जहां पर दो परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो उस पॉइंट का नाम हमने आपको पार्ट फर्स्ट और सेकंड में बताया था कि उसको ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। अब इस टेबल नेम की पोजीशन को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले जो किनारा है, ये जो एज है, इसकी इस टेबल नेम से डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं और इस वाले किनारे से भी इस टेबल नेम की डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेते हैं। अब ये जो दोनों डिस्टेंस जो भी होंगी, ये दो डिस्टेंस आपके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे भाई? एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। सपोज करो कि ये वाली जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं ले लेता हूं 40 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस कितनी है? 40 सेंटीमीटर। और ये वाली डिस्टेंस है 35 सेंटीमीटर। तो देखिए, जो ये आपकी डिस्टेंस है, इसको अगर मैं वाई एक्स मानता हूं तो इस टेबल नेम की वाई एक्स से जो डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस को हम एक्स कोऑर्डिनेट के नाम से जानेंगे। और इसको मैंने अगर एक्स अक्ष लिया तो इस एक्स अक्ष से जो डिस्टेंस है, ये वाई कोऑर्डिनेट होगा। अगर मैं इस टेबल जो नेम पर रखा हुआ है, सपोज दैट इसको मैंने कोई एक पॉइंट मान लिया कि ये कोई एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट की इस वाई एक्स से डिस्टेंस
और इसी पॉइंट की एक्स अक्ष है डिस्टेंस, ये इस पॉइंट के क्या होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो ये टेबल लैंप है ये वाई अक्ष से कितनी दूर है, 40 सेंटीमीटर, और एक्स अक्ष से कितनी दूर है, 35 सेंटीमीटर। या अगर आपने इस डिस्टेंस को 35 दे दिया, इसको 40 दे दिया, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 35 और 40 बन जाएगी। तो इस पॉइंट के यानी कि जो ये टेबल लैंप है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट बन जाएंगे 40,35। तो ये इसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो आपको इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट शो हो रहे हैं ये इस टेबल लैंप की किसको दिखा रहा है, पोजीशन को दिखा रहा है कि ये जो टेबल लैंप है इस वाई अक्ष से यानी कि जो बड़ा वाला किनारा है उससे 40 सेंटीमीटर दूर है, और जो छोटा वाला ये वाला किनारा है इससे कितनी दूर है, 35 सेंटीमीटर। तो ऐसे हम किसी भी अदर पर्सन को जो हमारी स्टडी टेबल के ऊपर ये टेबल लैंप रखा हुआ है उसकी पोजीशन को हम समझा सकते हैं। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, तो लिखने के लिए मैं इसकी जो टेबल लैंप है इसको तो मैं पॉइंट मान लेता हूं, और जो ये स्टडी टेबल है पूरा इसको मैं एक समतल प्लेन मान लेता हूं। क्या मान रहा हूं, प्लेन, एक समतल है पूरा, कौन, जो कि ये स्टडी टेबल है, और उसके ऊपर जो ये टेबल लैंप रखा है इसको मैं पॉइंट मान लेता हूं। तो किसी भी पॉइंट के एक प्लेन के अंदर कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्स वाई। तो एक्स डिस्टेंस कितनी है, सपोज दैट मैंने ये 40 मानी, तो वाई डिस्टेंस ये 35 हो गई। तो इस टेबल लैंप की पोजीशन क्या होगी, 40,35। तो इसी को मैं इस बात को लिख रहा हूं। तो क्या लिखेंगे, लेट अस अज्यूम दैट क्वेश्चन नंबर है 1 एक्सरसाइज 3.1 का 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। लेट अस अज्यूम दैट the table lamp is a point and the table and the study table is प्लेन। इसको मैंने एक प्लेन मान लिया। अब देखिए जो इसका ये जो दो किनारे हैं इस किनारे को मैं एक परपेंडिकुलर लाइन मान लेता हूं जो कि वाई अक्ष का काम करेगी, और इसको एक अनदर परपेंडिकुलर लाइन जो कि हॉरिजॉन्टल में है इसको एक्स एक्सिस मान लेता हूं। तो ये वर्टिकल लाइन होगी और ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। Now we will consider two perpendicular lines, जो नाइन है वो नाइन ये इसके टेबल के क्या है, किनारे हैं। तो वी विल कंसीडर टू परपेंडिकुलर एजेस, जो ये किनारे थे इनको हमने परपेंडिकुलर लाइन की तरह मान लिया। वी विल कंसीडर टू परपेंडिकुलर एजेस एंड distance from y-axis and distance
फ्रॉम जो ये वाला किनारा है जिसको कि मैं y अक्ष मान रहा हूं, तो यहाँ पर तो ये हमारा एक तरह से लॉन्गर एज है, बड़ा वाला किनारा है, और ये शॉर्टर एज है। तो क्या लिख दूं इसके अकॉर्डिंग, एंड डिस्टेंस फ्रॉम लॉन्गर एज number ABGE D 40 centimeter and distance from shorter edge be 35 सेंटीमीटर। अब देखो जो लॉन्गर वाला किनारा है ये एक तरह से y अक्ष है, और ये जो छोटा वाला है ये एक तरह से x अक्ष है। फ्रॉम शॉर्टर एज be 35 सेंटीमीटर। Hence the position of the table lamp क्या होगी भाई, एज 40, 35 या 35, 40। अब ये मैंने 35, 40 क्यों लिखा है? अगर आपने इस वाले डिस्टेंस को 35 दे दिया, यानी कि इस वाले डिस्टेंस को 35 दिया तो ये 35 यहाँ जाएगा, इस वाले को 40 दिया तो यहाँ पे 40 बन जाएगा। तो जैसे एज यू लाइक, आप जो भी डिस्टेंस, ये तो मैंने मानी है, ये डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है। तो इस तरीके से आप किसी भी अदर पर्सन को आप स्टडी जो टेबल है उसके ऊपर जो टेबल लैंप रखा हुआ है उसकी पोजीशन को समझा सकते हैं। आइए नेक्स्ट इसके अंदर एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ही है, सेकंड तो ये एक्टिविटी पर आधारित है। तो देखिए इसका एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट है एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। कि किसी भी प्लेन के अंदर किसी पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को हम क्या नाम देते हैं। तो आपको मैंने पार्ट फर्स्ट और सेकंड में पूरा कंसेप्ट समझाया था, जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को क्या नाम दिया था, वाई एक्सिस। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी उसको एक्स एक्सिस नाम दिया था और वर्टिकल लाइन को क्या नाम दिया था, वाई एक्सिस। सेकंड पार्ट है इसका, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइन। इन दोनों लाइनों से
प्लेन के जो पार्ट बनते हैं उनका क्या नाम रखा था। ये दोनों लाइन एक प्लेन को कितने भागों में डिवाइड करती हैं, तो उस पार्ट के नाम हमने रखे थे क्वाड्रेंट। क्या रखे थे भाई? क्वाड्रेंट। तो इनको हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट है ये, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा था। तो देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको हमने एक्स अक्ष नाम दिया था, ये वर्टिकल लाइन है जिसको वाई अक्ष नाम दिया था, और ये इस पूरे प्लेन के ये चार पार्ट बन गए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो इनका क्या नाम रखा था हमने? क्वाड्रेंट्स रखे थे। नेक्स्ट है थर्ड, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। उस पॉइंट का नाम क्या है जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। ये दोनों लाइन इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं, तो इस पॉइंट का नाम क्या दिया था भाई हमने? ओरिजिन पॉइंट। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? ओरिजिन पॉइंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है इसका सेकंड। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड, सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। देखो ये डायग्राम आपको यहाँ पर बना रहा हूं मैं, इसको देखिए। ये x, ये y, ये x डैश, ये y डैश। यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये 6। इधर ये O है ओरिजिन पॉइंट, -1 -2 -3 -4 और ये -5। इधर है 1 2 3 4 5 एंड 6। इधर माइनस में है -1 -2 -3 -4 एंड -5। अब पॉइंटों के नाम हैं, देखिए ये 2 और -4 से यहां से स्टार्ट होता हुआ आ रहा है, -2 से और -4 तक। इस पॉइंट का नाम रखा हुआ है जी पॉइंट, और 5 और -5 से सी पॉइंट। इस पॉइंट का नाम है सी। इधर देखो 6 और 2 पर, इस पॉइंट का नाम है बी। इधर 2 और -5, इस पॉइंट का नाम है बी। -3, इस पॉइंट का नाम है एच। और इधर है -3 और 5 पर, इस पॉइंट का नाम है एम, और इस पॉइंट का नाम है ई। और यहाँ पर एक पॉइंट है एल 5 पर। तो ये आपका डायग्राम है। अब देखिए इस डायग्राम को ऑब्जर्व करके देखिए, और जो ये क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं इनके आंसर देने हैं। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो कोऑर्डिनेट में आपको समझाया था कि जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो पहले एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू और फिर वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू, कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, वही पॉइंट बी के क्या बनेंगे? कोऑर्डिनेट बनेंगे। तो देखो बी कहां पर है, ये हमारा बी रहा। तो बी
b क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो ये यहाँ आएगी -5। कितनी होगी भाई, x कोऑर्डिनेट कितना होगा -5 और y कोऑर्डिनेट कितना है, ये वाली डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस 2, तो -5, 2। ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए, b के कोऑर्डिनेट आ गए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट के आंसर हो गए बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हुए -5, 2। ये बात समझ में आई कि आपको पहले x कोऑर्डिनेट की वैल्यू लिखनी है। x आपका देखिए यहाँ से और यहाँ तक ये डिस्टेंस -5 है और y कोऑर्डिनेट ये वाला और ये कितनी डिस्टेंस है 2, तो -5, 2 हो गई। सेकंड है द कोऑर्डिनेट ऑफ c के कोऑर्डिनेट। तो c में देखिए x की वैल्यू कितनी है, x डायरेक्शन में ये 5 है, 5 यूनिट और y डायरेक्शन में कितनी है -5, तो कितनी हो गई सेकंड पार्ट में, c पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 5, -5। आगे देखिए इसका थर्ड पार्ट, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5। उस पॉइंट का नाम लिखना है जिसके कोऑर्डिनेट -3 और -5 हैं। तो देखिए -3 और -5 कहाँ होगा, x की वैल्यू -3 ये रही और y की वैल्यू -5 ये रही, तो वो पॉइंट कौन सा हो गया आपका, ये पॉइंट हो गया E पॉइंट। तो थर्ड पार्ट में क्या हो गया आंसर, E पॉइंट है। नेक्स्ट देखिए द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4। अब बताना है कि उस पॉइंट का नाम क्या है जिसके कोऑर्डिनेट 2 और -4 हैं, यानी कि x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 2 और y की -4। तो देखिए x की वैल्यू तो 2 है और y की वैल्यू -4, तो कौन से पॉइंट के हैं ये, G पॉइंट के। तो फोर्थ पार्ट में G पॉइंट आ जाएगा। आगे है फिफ्थ में है द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D की एब्सिसा। तो आपको कंसेप्ट में समझाया था कि जो x कोऑर्डिनेट होता है उसी को हम एब्सिसा के नाम से जानते हैं। तो पॉइंट D में देखिए, पॉइंट D का x कोऑर्डिनेट ये D है, तो इसका ये x कोऑर्डिनेट ये रहा, यानी कि x डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस है, 6 यूनिट की। तो इसकी एब्सिसा कितनी हो गई, 6। तो फिफ्थ में लिख देंगे एब्सिसा 6। एब्सिसा इज 6। आगे देखिए और लिखो एब्सिसा इज 6 ऑफ पॉइंट B। नेक्स्ट है द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H। पॉइंट H की ऑर्डिनेट क्या है, तो देखिए पॉइंट H कहाँ पर है, ये है पॉइंट H। ऑर्डिनेट क्या होता है, आपको बताया था मैंने कि जो y कोऑर्डिनेट होता है जो y कोऑर्डिनेट होता है उसी को हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। तो देखो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, कौन सा पॉइंट का, H का। तो H का ये तो है भाई x कोऑर्डिनेट और ये वाला है y कोऑर्डिनेट। तो y की वैल्यू कितनी है ये, -3। तो 6 पार्ट में ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H, ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H इज कितना है, -3। आगे देखिए 7th पार्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट N। पॉइंट N के कोऑर्डिनेट कहाँ पर है, ये रहा। देखिए इस पॉइंट पर N के कोऑर्डिनेट x और y की वैल्यू क्या होगी, तो इस N पॉइंट के ऊपर देखिए x डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि
क्योंकि ये पॉइंट ओनली वाई डायरेक्शन पर ही ड्राइव कर रहा है। तो इधर एक्स डायरेक्शन में इसकी वैल्यू 0 है और वाई डायरेक्शन में कितनी है 5। तो क्या होंगे कोऑर्डिनेट? 7 पार्ट में कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एल के आपका 0,5। अब है 8 पार्ट। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? तो देखिए एम पॉइंट कहाँ पर है, ये रहा। इस एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस कितनी है -3 और वाई डायरेक्शन में इसकी डिस्टेंस 0 है क्योंकि वाई डायरेक्शन में ये पॉइंट है ही नहीं, ओनली एक्स डायरेक्शन में ये वेरी कर रहा है। तो इस m के कोऑर्डिनेट क्या होंगे -3, 0। तो 8 पार्ट। तो m के कोऑर्डिनेट क्या हुए -3, 0। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है जो कंप्लीट हो गया। तो आपकी एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 ये दोनों आज फिनिश हो गई। तो इन दोनों एक्सरसाइज में आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बस आज इसमें यहाँ तक ही पढ़ेंगे। आगे के जो भी इसके अंदर क्वेश्चंस हैं या जो भी एक्सरसाइज हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।